3 अप्रैल को जैक बोर्ड के क्लास 7 का गणित विषय का फाइनल एग्जाम था, जिसका आंसर की इस वीडियो में देखेंगे। इस प्रश्न पत्र में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 55 डिग्री का पूरक कौन होगा। 55 डिग्री का पूरक कौन मतलब हमको देखना है कि दो ऐसा कौन जिसका योग 90 डिग्री हो, तो वो 35 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें अधिक कौन है। 90 डिग्री से अधिक कौन जो होता है उसे अधिक कौन कहते हैं, तो 95 डिग्री जो हो जाएगा वो अधिक कौन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण है, समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज का सभी भुजाएं असमान है, तो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। समीकरण को सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, तो 2x जो हो जाएगा वो 15, और ये जो 3 है माइनस में इधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। और 18 हो जाएगा, ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 जो उसके साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड चल जाएगा और काट के 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ भी जो है हमको इक्वेशन को ही सॉल्व करना है और x का मान निकालना है, लेकिन y का वैल्यू हमको -1 रखें। तो 2 इंटू यहाँ -1 है, तो यहाँ -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 और यहाँ +10 है, तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये +10, तो ये हो जाएगा 8। और इधर जो है वो 4x है, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 नीचे चल जाएगा, आंसर कट के जो है वो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7, एक घन में कितने फलक होते हैं। तो एक घन में 6 फलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें त्रिविमीय आकृति कौन है। त्रिविमीय मतलब 3D आकृति, तो 3D आकृति है वो घन है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग का परिमाप होता है, तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 और 20 का औसत क्या होता है। तो औसत मतलब माध्य होता है, तो 10 और 20 को जोड़ना था, बटा 2 कर देना था, तो 30/2, तो 30/2 हो जाएगा 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है 145 डिग्री का संपूरक कोण। तो 145 डिग्री संपूरक में क्या हो गया, 180 डिग्री के बराबर होता है दोनों का योग। तो 145 डिग्री को 180 में से माइनस कर देंगे तो वो 35 डिग्री आ जाएगा संपूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 12, एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा न्यून कोण क्या होगा। तो एक समकोण में एक तो कोण 90 डिग्री होता है, दूसरा 45 डिग्री दिया है, ये वाला को कोण को हम लोग x मान लेते हैं। तो और हम जानते हैं कि सभी कोणों को जोड़ते हैं, तीनों कोणों को 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 + 45 + x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 + 45 135 + x इक्वल टू 135। तो x इक्वल टू 180 में से 135 को माइनस कर देना है, तो 45 डिग्री। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण का मान बताइए। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक 90 डिग्री होगा, ये दोनों भुजा बराबर होता है, तब ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो इस दोनों कोणों को हम लोग x मान लेते हैं। तो 90 + x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 + 2x इक्वल टू 180, तो 180 में से हम 90 को माइनस कर देंगे, तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x का वैल्यू हो जाएगा 90/2, मतलब 90/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये 45, ये भी 45। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि 4x + 3 इक्वल टू 8x - 3। तो इसमें क्या करना है, 4x + 3 इक्वल टू 8x - 3, तो दोनों x वाला को फॉर्म को मतलब है चर संख्या को एक साइड लाना पड़ेगा और अचर संख्या को एक साइड ले जाना पड़ेगा। तो 4x में से हम ये वाला क्या कर रहे हैं, 8x को इधर ले आते हैं, तो माइनस में 8x आएगा, और यहाँ -3 पहले से है, तो ये वाला माइनस जो 3 ये +3 है वो इधर आके -3 हो जाएगा। तो 4x में से 8x गया, तो -4x इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, -6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/-4, माइनस कैंसिल कर देंगे और 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 3/2 मतलब 1.5। ये जरूरी नहीं है लिखने का, लेकिन 3/2 छोड़ के हम लोग बना के छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा था, एक बेलन और एक शंकु का आकृति बनाइए। तो एक बेलन और एक शंकु का आकृति इस तरह से बना देना था। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें जो है रेखी के युग में या रेखा पे जो है 180 डिग्री का कोण बनता था, उसका प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो ये जो है 3x दिया है, ये 6x दिया है, दोनों को ऐड करना है। 3x + 6 वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि AOB एक रेखा है।
तो 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 9, तो हो जाएगा 20 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें करना है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर दिया है, तो उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा। तो इसको बना के भी दिखा दे सकते हैं, जैसे तीनों कोण जो है ये जो है वो बराबर है, तो x मान लेते हैं, और तीनों कोणों को जोड़ के जो हम लोग 180 डिग्री होता है, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है कि एक त्रिभुज का आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया है। आधार दिया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है 25 इंटू ऊंचाई क्या है 14। तो हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 7 14 हो जाएगा, और 7 को 25 से गुना कर देना है, तो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और वृत्त का परिधि निकालना है। तो परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो 2 इंटू 22/7 लिखना है पाई का वैल्यू, और इंटू आर के जगह है 14 लिखना है। तो 7 से हम जो है वो 7 × 7 और 7 × 14 2 बार में काट सकते हैं, पूरा गुना करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर, परिधि का मान। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य निकालिए। तो हम लोग जानते हैं 5 प्राकृतिक संख्या लगातार वो 1 2 3 4 5 है, तो इसका माध्य हो जाएगा, सारा को जोड़ना है बटा जितना संख्या है उसे हम लोग को भाग कर देना है। तो सबको जोड़ के 15 आ रहा है, 15/5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है एक आकृति जो दिया हुआ है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आकृति में हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है और एक आयत है, और त्रिभुज में क्या चाहिए हमको, एक आधार चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। तो आधार जो है वो 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार है 13 सेंटीमीटर इंटू 6, तो 2 से काट देंगे, 2 × 6 13 × 39 हो जाएगा, तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल के लिए क्या निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 13 सेंटीमीटर का, और ऊंचाई कितना दिया है, मतलब चौड़ाई कितना दिया है वो 11 सेंटीमीटर। तो 13 × 11 करेंगे 143 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आकृति जो दिया है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है, 39 + 143 वो आ जाएगा 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में, इसमें हमको मिलान चिन्ह और बारंबारता को दिखाना है। ये कुछ डाटा या आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ा को देखकर इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, 14 सेंटीमीटर 14 15 16 और 17, ये सब जो है वो आयु दिए गए हैं। तो ये कितने बार आते हैं, तो 14 कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है इसमें, 15 8 बार आ रहा है, 16 10 बार आ रहा है, 17 3 बार आ रहा है। और हम इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो दोनों सबका जो है सम 25 आ रहा है, और यहाँ भी जो है वो जो दिया गया है कि सभी कक्षा 7 के जो है 25 बच्चे हैं, तो सबका सम जो है वो 25 ही आना चाहिए। और फिर मिलान चिन्ह कर देना है, 4 है तो 4 लाइन खींच देना है, 8 है तो एक 5 का ग्रुप बनाना है और एक 3 अलग, 10 है तो 5 5 का ग्रुप बना देना है, 3 है तो एक 3 डाटा खींच देना है, 3 लाइन खींच देना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था।